नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र 2 में। तो पिछले वीडियो में हमने एकादि केना पूर्वेना टोटली कवर किया था। इस वीडियो में हम शुरू हो जाते हैं एक नया सूत्र जो कि है निखिलम नवतशकर्मम दशता। इस नाम को सुन के आप हैरान मत होइएगा, ये बहुत ही आसान है। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जी हाँ, ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस टेक्निक का जो मतलब है, इस नाम का जो मतलब है वो जानना बेशक ज़रूरी है, क्योंकि यही हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्रिक है। आप किसी भी टाइम पे भूल जाओ, वैसे ऐसा नहीं है कि आप भूलोगे, लेकिन हर एक सूत्र का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो निखिलम मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये अगर वर्ब की तरह से यूज़ करें तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। नवतशकर्मम, नव मतलब 9, तो नवतशकर्मम होता है ऑल फ्रॉम 9, और 10 का मतलब होता है 10। सो दशता का मतलब होता है लास्ट फ्रॉम 10। एक मीनिंगफुल सेंटेंस हम बनाने जाए तो सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सारा का सारा 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जो आखिरी है वो 10 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये क्या है? ये डिजिट्स है, सब्ट्रैक्ट डिजिट्स। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो चलिए आप आ जाते हैं ये जानने में कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये इस्तेमाल होता है सब्ट्रैक्शन में, और किस तरीके का सब्ट्रैक्शन? एक स्पेसिफिक तरीके का सब्ट्रैक्शन जहाँ पे सब्ट्रैक्शन सिर्फ हो पावर्स ऑफ 10 से, यानी कि 10 से या फिर 100 से या फिर 1000 से या फिर 10,000 से या फिर 1,00,000 से एंड सो ऑन। सो सब्ट्रैक्शन, हर एक सब्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ वो सब्ट्रैक्शन जो 10 के पावर्स से हो, फ्रॉम पावर्स ऑफ 10। तो इसका एप्लीकेबिलिटी सिर्फ इतना है। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत लिमिटेड है, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसका यूज़, इसका जस्ट थोड़ा सा यूज़ जानने से सवाल कितना आसान पड़ जाता है, वो हम जानेंगे जब हम अगला सूत्र को डिस्कस करेंगे। तो 10⁻n कुछ नहीं है, n एक कोई भी नंबर हो सकता है, और उसके हिसाब से ये 10, 100, 1000, यानी कि सब्ट्रैक्शन आपका 10 की पावर से होनी चाहिए। अब अगर ये क्राइटेरिया वैलिड हो जाए तो ही आप किसी भी तरीके का सवाल कर सकते हैं निखिलम नवतशकर्मम दशता को अप्लाई करके। याद रखना कि ये सब्ट्रैक्शन की ही सिर्फ प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो हम उठाते हैं एक एक करके प्रॉब्लम। तो शुरू हो जाते हैं हम केस 1 से। तो बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई इसको करने के लिए हमें कोई सूत्र जानने का क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप अभी देखेंगे कि सूत्र जानने से आप लेफ्ट टू राइट बिना, देखिए अगर आप राइट टू लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपको हर एक स्टेप में कैरी लेने का सोचना होगा। तो यहाँ पे ये जो सूत्र है ये सोच बिल्कुल ही हटा देता है। तो कैसे? देखिए, इस प्रॉब्लम को, इस सूत्र को मैंने 3 केसेस में डिवाइड किया है। क्यों, कैसे, वो आपको पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले केस 1 को लेके शुरू होते हैं, जहाँ पे ये जो भी जीरोस है, इस हर एक जीरो के नीचे कुछ ना कुछ डिजिट्स आपको ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो डिजिट आपको ज़रूर मिलेगा। ज़ीरो हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं विस्तार में आता हूँ, आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो इसमें क्या है कि हम लेफ्ट से राइट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब भी हम ऐसे देखेंगे कि पावर ऑफ 10 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ भी नंबर, हम लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएंगे। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9। तो सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 मतलब आप ये डिजिट 4 है, इसको 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास 5 आ गया। आप नेक्स्ट डिजिट है 2, इसको 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 आ गया। फिर है 8, इसको आप 9 से, इससे आप इसको आप 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास आ गया 1। फिर आया 3 को आप 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आ गया 6। और ये बचा है आखिरी डिजिट अपना। तो आखिरी डिजिट को हमको हमेशा 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो सूत्र है ये यही बोलता है कि लास्ट फ्रॉम 10, यानी कि लास्ट डिजिट फ्रॉम 10। तो 10 - 5 हो जाएगा 5। तो हमारे पास ये जो आंसर है ये आ गया 57,165। तो जो आप राइट से लेफ्ट तक करते हैं कैरीज को लेके, वो आप लेफ्ट से राइट तक बस सिर्फ एक लाइन को याद रख के कर सकते हैं। सिमिलरली हम इस एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि निखिलम नवतशकर्मम दशता हम सीधा लगा सकते हैं। यहाँ पे आखिरी डिजिट है 6, जो सब्ट्रैक्टेड हो रहा है उस नंबर के डिजिट्स के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला लागू होता है।
तो सबसे पहला डिजिट है 8, इसको 9 से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1, 9 - 3 करेंगे तो 6, 9 - 2 7, 9 - 4 5, 9 - 3 6 और आखिरी में आपका ये आ गया 6। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? 10 से, तो 10 - 6 आपके पास आ गया 4। तो मैं आशा करता हूँ इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसका दूसरा केस में, बहुत ही आसान है, आप बस बने रहिए और पूरा का पूरा आप सीख लेंगे बहुत ही जल्दी। केस 2 का मैंने 2 प्रॉब्लम्स लिया, तो केस 2 में क्या अंतर है आप देख सकते हैं। केस 1 और केस 2 में एक बहुत ही सटल अंतर है कि यहाँ पे कुछ जीरोस के नीचे कोई भी डिजिट्स नहीं है, यहाँ पे एक जीरो के नीचे खाली है, यहाँ पे 2 जीरोस के नीचे खाली है। तो जो केस 2 है वो कुछ ऐसा है कि हर एक जीरो के नीचे नंबर्स नहीं हैं। तो इस केस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमारा जो प्राइम मुद्दा है, हमारा जो प्राइम यहाँ पे एक स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, वो पॉसिबल होने के लिए हमको हर एक वो जो जगह रहेगा जहाँ पे जीरो के नीचे खाली रहेगा उसको हमको जीरो से भर देना है। जीरो से भरने से क्या हो गया कि हमारा ये जो नंबर है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लागू कर सकते हैं इस पे जो निखिलम नवतश्करमम दशता है। अब जो नंबर बन जाता है वो है 042367 और यहाँ पे 003658। अब यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हैं सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 - 0 हो गया 9, 9 - 4 हो गया 5, 9 - 2 हो गया 7, 9 - 3 हो गया 6, 9 - 6 हो गया 3 और आखिर में ये जो 7 है जो कि अंत का डिजिट है वो आप 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 7 होगा 3। उसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये होगा 9 - 0 तो 9, 9 - 0 9, 9 - 3 6, 9 - 6 3, 9 - 5 4 और आखिरी में जो डिजिट 8 है 10 से सब्ट्रैक्ट होगा ये, तो आपके पास आ जाएगा 2। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हर एक प्रॉब्लम को ऐसे डील कर सकते हैं। मैं इस केसेस में इसको इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम उठ के आ जाए तो आपको वो ऐसा बिल्कुल ही नया एलियन सा ना लगे, ताकि आपको हर एक टाइप का प्रॉब्लम से पहचान हो जाए। तो आशा करता हूँ ये टाइप के प्रॉब्लम केस 2 वाले आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं आखिरी वाला केस नंबर 3 पे। ये थोड़ा सा अलग है तो आप ध्यान से देखिए। तो आ जाते हैं केस नंबर 3 पे। देखिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका स्पेशलिटी क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अगर आप इस प्रॉब्लम में लगाना चाहते हैं निखिलम नवतश्करमम दशता, तो देखिए 9 - 4 होगा 5, 9 - 3 होगा 6, 9 - 2 होगा 7, 9 - 4 होगा आपके पास 5, 9 - 8 होगा 1 और 10 - 0 को अगर आप 10 लिखना चाहते हैं यूजुअल वे में तो ये आपका आंसर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो नंबर है उसका फॉर्मेट हम ठीक से सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। इस क्षेत्र में जहाँ पे एक नंबर एक जीरो से या 2 जीरो से या कुछ जीरो से एंड होगा, नंबर की आखिरी में अगर 0 होगा तो इसको आपको बिल्कुल बार कर लेना है। एक बार करके आपको सिर्फ इसमें आपको नॉर्मल सा निखिलम लगाना है। नॉर्मल सा निखिलम नवतश्करमम दशता आपको लगाना है। क्यों बार करना है? क्योंकि ये जो जीरोज है ना, ये आप देख सकते हैं कि ये जीरोज आपका कोई भी काम में नहीं आता। ये जीरोज कैलकुलेटिव पर्पस में यूज नहीं होता, ये जस्ट हमारा एक प्लेस वैल्यू बिठाने के लिए काम में आता है। तो अब हमारा इस कैलकुलेशन के मुताबिक जो आखिरी डिजिट आ जाएगा वो आ जाएगा 8। तो अब हमारे पास आ गया 5 6 7 5 और 10 - 8 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ गया 2। तो आंसर जो आपके पास आएगा वो है 5 6 7 5 2 0। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आखिरी में कुछ बंच ऑफ जीरोज रहे, आप आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जहां पे आपको ये और क्लियरली पता होगा। तो यहाँ पे मैं केस 2 का भी थोड़ा सा मिलावट किया है इसमें। तो जब भी आप देखेंगे कि 0 के नीचे खाली आप एक 0 भर देंगे। भरने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पेयर ऑफ जीरोज ऐसे बंच करके बना हुआ है आखिरी में। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो टोटल बंच ऑफ जीरोज है इसको आपको अलग कर देना है। अलग करने के बाद आप सिर्फ ये एक पूरा पेयर ऑफ जीरोज के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक जीरोज लिख सकते हैं। ये आंसर का आखिरी वो प्लेस वैल्यू बनने के लिए बन गया। और आपका जो निखिलम नवतश्करमम दशता लगेगा वो सिर्फ इतनी सी पार्ट में आपका जो ये 3 होता है वो है लास्ट डिजिट। सो 9 - 0 होगा 9, 9 - 2 होगा 7 और 10 - 3 ये भी होगा 7। तो जो आंसर है आपके पास वो आ जाएगा 977377।
000। तो ठीक इसी तरीके से आपको सवाल करना है। ये 3 केसेस प्रेटी मच एवरीथिंग, जो कि लगभग सब कुछ निखिलम नवतश्करमम दशता का कवर कर देता है। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल लेके आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी मिल जाए और आप सवाल बहुत आसानी से कर पाए। ये आप देख सकते हैं कि ये अगर आपको थोड़ा सा भी लगे तो थोड़ा सा भी अगर हो तो ये टाइम सेविंग है, क्योंकि ये सीधा लेफ्ट से लेकर राइट को अप्रोच करता है और इससे आपको मेंटल कैलकुलेशंस करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। आपको अगर कोई बोल दे कि आप सब्ट्रैक्ट करिए 56,742 1 लाख से, तो आप आसानी से ये कर सकते हैं क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट अप्रोच जानते हैं। तो मैं एक आखिरी एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए ये सारा का सारा जो केस है उसका मिलावट है। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि 0 के नीचे आपका डिजिट खाली है तो आप इस पे 0 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे आखिरी में एक पेयर ऑफ 0 है, इसको आप बार कर लेंगे। याद रखिएगा कि बीच में 0 हो या आगे 0 होने से आपका पूरा निखिलम नवतश्करमम दशता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर अंत में कुछ बंच ऑफ जीरोज होगा वो आपको सेपरेट कर लेना है। तो इसको हम नॉर्मली प्रोसीड करेंगे। तो ये ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 - 0 होगा 9, 9 - 8 होगा 1, 9 - 4 होगा 5, 9 - 0 होगा 9, 9 - 2 होगा 7 और 5 को हम आखिरी डिजिट मानेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन ही इतना तक कर रहे हैं। तो आखिरी डिजिट को हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 5 हो गया 5 और आखिरी में एक पेयर ऑफ 0 के लिए 0। तो ये आपके पास आंसर सीधा सीधा आ गया। 5-6 सेकेंड में आपका ये बराबर आंसर्स आ सकता है इस मेथड के दौरान। और इस मेथड को अगर आप ठीक से अप्लाई करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 10-15, तो बहुत ही आसानी से आने वाला है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों केसेस में पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गया होगा। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सेट दे के छोड़ देता हूँ, तो चलिए फिर वो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो ये आपके पास रहा 3 प्रॉब्लम्स। आप ये कीजिए, जितना जल्दी हो सके कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये सब बहुत यूज़फुल और छोटा छोटा ट्रिक्स सीख पाए। मिलते हैं हम सूत्र नंबर 3 में, जो कि है निखिलम सूत्र, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव और काफ़ी लंबा सूत्र है। तो इसको मास्टर करने के बाद हम आ जाते हैं सीधा अगले सूत्र में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।